भारत की गूंज। आज का ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी। लंदन की लड़की नाना, अमेरिकन गोरी नाना, लंदन की छोरी नाना, पेरिस की पोरी नाना, इंडिया, आहा, nothing official about it. दुनिया जहान के नक्शे पर भारत की बात कुछ और है। यहाँ की लड़की बाबा, बदन पे साड़ी बाबा, माथे पे बिंदिया बाबा, कानों में बाली बाबा, पैरों में पायल बाबा, होठों पे लाली बाबा, हाय भोली भाली बाबा, हाय शर्मीली बाबा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। East or west, India is the best. यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा। सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भारतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। जीते हैं
मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद वाह, यहाँ दिवाली वाह, यहाँ की होली वाह, दुल्हन की डोली वाह, चनिया चोली वाह, मीठी बोली वाह। North, south, east or west, India is the best. The land of culture, the land of dreams. This is the land of you and me. राजे शिवाजी वाह, अकबर बादशाह वाह, महात्मा गांधी वाह, चाचा नेहरू वाह, बाबा अंबेडकर वाह, मदर टेरेसा वाह। We're taking it up and we're taking it down. This is the Indian sound. Together so strong in God we trust. Yeah, you cannot beat us. ताजमहल वाह, चार मीनार वाह, आम का अचार वाह, यहाँ का प्यार वाह, ऐश्वर्या राय वाह, सुष्मिता सेन वाह, ऑल इंडिया रेडियो वाह, डीडी मेट्रो वाह, दूरदर्शन वाह, यहाँ की आर्मी वाह, यहाँ की नेवी वाह। So come on, everybody in India. Come on, now you know I'm telling you. Come on, everybody in India. Come on, welcome to India. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। East or west, India is the best. Come on, let me hear you say. Come on, everybody say. India, we love you. India, for me and you. India, from the bottom to the top. India, you cannot stop. India, let me see your smile. India, I love that style. India, it's happening now. India, we are so proud. भाई ये हम ही नहीं कहते बल्कि तमाम दुनिया भर के लोग ये कहते हैं, उनकी राय है कि भारत में कुछ बात है। दुनिया के तमाम देशों में यात्रा कर रहे पर्यटक भी इस बात को मानते हैं, जानते हैं और सराहते भी हैं। ख़ासतौर से पिछले दिनों जब खबर सुनने में आई थी और आपने भी ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, हमने भी अखबारों के ज़रिए पढ़ा था कि कुछ पर्यटक जब कोविड के दौरान लॉकडाउन हुआ था तो भारत में फंसे रह गए थे। जब उनको यहाँ से ले जाने के लिए आवागमन शुरू हुआ प्लेन्स का, और जब हवाई माध्यम से उनको ले जाने की बात चली तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम अपने देश फ़िलहाल 4-5 महीने नहीं जाना चाहते। पता नहीं क्यों इस मिट्टी में ऐसी बात है। और जब वे कुछ खास तौर से पर्यटक वाले जोड़े थे, उन्होंने आपस में चर्चा भी की और हालचाल भी पूछा। तो हालचाल पूछते पूछते जब बात यहाँ तक आई कि होटल तो बंद होंगे तो हम रहेंगे कहाँ, उनका जवाब था कैसे भी करके हम कहीं भी रह लेंगे, लेकिन भारत सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारा वीज़ा बढ़ा दिया जाए। कोविड में नॉर्मलिटी आ जाएगी तो भी हम थोड़े दिनों तक भारत में ही रुकना चाहेंगे। और आपस में परस्पर यही चर्चा थी और एक दूसरे के हालचाल भाई कैसा लगता है। कैसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना सच्चा लगता है, कैसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना
अच्छा लगता है प्यार का सपना सच्चा लगता है तू जो करीब है मेरा नसीब है मेरी खुशी है तू दिल में बसी है तू तेरे बिना एक पल मुझे न रहना कैसा लगता है अच्छा लगता है प्यार का सपना सच्चा लगता अच्छा लगता है प्यार का सपना सच्चा लगता है लगता है अच्छा लगता है प्यार का सपना सच्चा लगता है तू जो करीब है मेरा नसीब है दिल में बसी है तू मेरी खुशी है तू तेरे बिना एक पल मुझे अच्छा लगता है प्यार का सपना सच्चा लगता है भाई कुछ बातें सपने सी लगती ज़रूर हैं लेकिन हकीकत में वो होती हैं
और कई बार जब हकीकत से हमारा सामना इस तरह से होता है तो हम भी चौंक जाते हैं कि ये बात तो सपने में भी हमें दिखाई दी थी, या ऐसा कुछ ख्याल सा हमें आया था। बहरहाल एक बात हम यहाँ पर ज़रूर बताना चाहेंगे, अभी अभी जो ख़बरें आती जा रही हैं उसमें नए लक्षण भी कोविड के पाए गए हैं। आप भी इसे नोट कर सकते हैं ताकि आपको भी ऐसा लगे कि कुछ लक्षण ऐसे दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सक को दिखा सकते हैं, जैसे कि नाक लगातार बहना, दस्त लगना यानी डायरिया होना और उल्टी होना विशेष रूप से इन दिनों कुछ नए लक्षणों के रूप में कोविड-19 की एक सावधानीवश बात के रूप में बताई जा रही है। तो आप भी इससे सावधान रहिए। वैसे मास्क लगाकर तो आप अपना जीवन निर्वाह करने पर बिल्कुल एक परिचित हो गए हैं, अपने आप से आइडेंटिफाई हो गए हैं कि भाई अब तो ये हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन ये भी एक ज़रूरी बात है कि हम अपनी सावधानी को रखते हुए अपने दैनंदिन जो कार्य हैं वो करते रहें। दोस्तों, आज हम याद करेंगे अपने दौर के जाने माने हास्य कवि शैल चतुर्वेदी जी को। वैसे इस वक्त तो हमारे बीच नहीं हैं और दुनिया में ही नहीं हैं, लेकिन 29 जून 1936 अमरावती में उनकी पैदाइश का वो दिन याद है हमें। और चूंकि उनके कई कार्यक्रम आपने भी विविध भारती से सुने होंगे तो हम उनको समर्पित करेंगे एक गीत, क्योंकि उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है और टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। और अपने दौर के जो महान हास्यवादी जो एक सेलिब्रिटीज़ रही हैं, कवि रहे हैं बड़े, काका हाथरसी, प्रदीप चौबे, इनके दौर में उन्होंने अपना नाम अलग से किया था। लेकिन दूरदर्शन पर भी उनके कई कार्यक्रम आपने देखे होंगे। उनकी जो ख़ास धारावाहिक वाली बात है, जब अभिनय उन्होंने किया, श्रीमान श्रीमती, ज़बान संभाल के, कुछ भी हो सकता है, व्योमकेश बख्शी और कक्का जी कहीन में आपने उनको ज़रूर देखा होगा। और कुछ फिल्में भी उन्होंने की थीं जिसमें करीब, तिरछी टोपी वाले, धनवान, नरसिम्हा, चमेली की शादी, हम दो हमारे दो, जज्बात, पायल की झनकार, चितचोर, मेरे भैया, और एक फिल्म आई थी 1971 में जिसमें उनकी भूमिका थी शंकर लाल के रूप में। आपको याद होगी यदि आपने उस दौर की फिल्में देखी हों। वैसे उस दौर के जो श्रोता हैं और दर्शक हैं वे तो भलीभांति जानते हैं, लेकिन हमारे नए दौर के, नई जनरेशन के लोगों को भी हम उनकी याद में एक गीत बजाकर सुनवाएंगे। और ये उपहार फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं, मुकेश और साथियों ने गाया है।
पथ पर चलते हुए एक दिन थक कर चलते हुए जीवन पथ पर चलते हुए एक दिन थक कर चलते हुए ओहो कहीं न कहीं मैं थाम लूंगा आंचल तुम्हारा माही नैया ढूंढे तुम्हारा माही नैया ढूंढे किनारा जैसे सीता राम मिले जैसे राधा श्याम मिले जैसे सीता राम मिले जैसे राधा श्याम मिले ओहो कभी न कभी तो मिलन होगा तुमसे हमारा माही नैया ढूंढे किनारा माही नैया ढूंढे किनारा ओ माही नैया ढूंढे किनारा नैया ढूंढे किनारा भारत की गूंज इस समय जारी है और ये गूंज कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी इसका अंदाज़ा भी हमें लग रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विविध भारती की जो पहुँच है इन दिनों वो ग्लोबलाइजेशन के रूप में है, न केवल भारत तक या किसी अन्य देश तक। तो आप तो समझ ही रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है कितना मकबूलियत की ओर बढ़ेगा, इसका अंदाज़ा अभी से लगता जा रहा है। वैसे एक इंस्टाग्राम पर तस्वीर हमने देखी, माधुरी दीक्षित ने अपने पतिदेव डॉक्टर नैने के साथ ये शेयर की है और उसमें ये बात जाहिर की है कि लद्दाख में हमारे सैनिक जवानों की हौसला अफजाई का जो मामला है वो पुरजोर तरीके से उन्होंने किया है। और माधुरी दीक्षित कहा जाए तो हिंदी पर्दे की जो ख़ास सुनहरी एक यादों में शामिल हो चुकी हैं और उनकी अभिनय क्षमता से हम सभी वाकिफ़ हैं। कई फिल्में उन्होंने की हैं, यादगार की हैं और कई गाने उन पर जो फिल्माए गए हैं मकबूल हुए हैं।
ये कौन आया लगे मन भाया, जिंदगी के पास मुझे कौन ले आया। ओ ये कौन आया लगे मन भाया, जिंदगी के पास मुझे कौन ले आया। हो रब्बा कोई तो बताए, ओ रब्बा कोई तो बताए, चैन होता है क्या जैसा मेरा खो गया, सबका खोता है क्या जैसा मेरा खो गया, सबका खोता है क्या। ओ रब्बा ख्यालों की बाहों में मैं जब खड़ी थी, तभी एक गुल ने आवाज दी थी। ख्यालों की बाहों में मैं जब खड़ी थी, तभी एक गुल ने आवाज दी थी। कली थी महकने लगी तू क्यों गोरी, कली थी महकने लगी तू क्यों गोरी, छलकने लगी क्यों ये कागर फोरी। फूल पूछता रहा मैं सोचती रही, रात ढलती रही मैं सोचती रही। हर रात कोई तो बताए, हर रात कोई तो बताए, रूप होता है क्या जैसा मेरा खिल गया, सबका खिलता है क्या जैसा मेरा खिल गया, सबका खिलता है क्या। और हम तो ऊंचे गगन में उड़ने लगे, हम तो ऊंचे गगन में उड़ने लगे, एक दूजे से जैसे जुड़ने लगे। एक दूजे से जैसे जुड़ने लगे, जुड़ने लगे। ओ रब्बा कोई तो बताए, ओ रब्बा कोई तो बताए, मीत होता है क्या जैसा मुझे मिल गया, सबको मिलता है क्या। जैसा मुझे मिल गया, सबको मिलता है क्या। ओ रब्बा दोस्तों, जब कोई मनपसंद बात हमारी बन जाती है और सक्सेस हो जाती है और कई बार सपनों से हकीकत में तब्दील हो जाती है, तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। ख़ास तौर से उस समय जब हम विपरीत परिस्थिति में फंसे हों। अनेक स्थानों पर विपरीत परिस्थिति को देखते हुए जो लॉकडाउन है इसको बढ़ा भी दिया गया है, लेकिन कई जगहों पर कई राहत के समाचार भी हैं और शर्तों के साथ ये लॉकडाउन
खुला है। वैसे जोन वाइज देखा जाए तो ग्रीन जोन जहां पर है पूरी तरह से लॉकडाउन ओपन हो चुका है। ऐसे में कई व्यवसायियों ने इस बात पर ट्वीट भी किया है, कई बार सोशल मीडिया पर हमने पढ़ा है, खुशी जाहिर की है कि शेयर मार्केट में थोड़ी ही सही उछाल ज़रूर महसूस हुई है। यानी कई दिलों की खुशियों का ठिकाना नहीं है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। तुमसे करता है। मेरा दिल
साजन साजन मेरे साजन। साजन 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 साजन। भाई, प्यार में पागल दिलों की बात तो आपने सुन ली। कई बार खुशियाँ इसी तरह भी जाहिर होती हैं, लेकिन हम चूंकि विविध भारती में कार्यरत हैं तो हमारे लिए पागलपन ये होता है कि नए नए प्रोग्राम आप तक पहुंचाएं और तसल्ली से जब आपको पसंद आ जाएं तो उसका प्रतिसाद हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है पूरी तरह से हमारा जो कार्य है वो सार्थक हो गया। वैसे इन दिनों कई प्रोग्राम शुरू हुए हैं जिसमें ये तो चल ही रहा है, भारत की गूंज मन चाहे गीत प्रोग्राम भी नई स्टाइल में, नए अंदाज में, नई शैली में आप सुन रहे हैं। लेकिन आज से एक नया कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है जिसके बारे में ये प्रोमो कुछ कहेगा। अब विविध भारती पर जलवा बॉम्बे टॉकीज का फिल्मी अफसाने होंगे, नए पुराने तराने होंगे, बॉम्बे टॉकीज फिल्मी गपशप का संजीदा प्रोग्राम, बॉम्बे टॉकीज कुछ किस्से कुछ कहानी, कभी सितारों की जबानी, कभी गीतों भरी कहानी। बॉम्बे टॉकीज हर सोमवार शाम 4 बजे और मंगलवार सुबह 11 बजे। बॉम्बे टॉकीज आपकी अपनी विविध भारती पर। बॉम्बे टॉकीज भाई, मंजिल दूर नहीं है, बस 4 बजे का इंतज़ार है और ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाएगा। नए प्रोग्राम के लिए हमारे श्रोता जिस तरह से उम्मीद करते हैं, इंतज़ार करते हैं और एक तरह से उसका जो एक सेलिब्रेशन होता है वो हमारे लिए बड़ी सार्थक बात पैदा करता है, ताकि हम अन्य नए कार्यक्रम की ओर अपना रुख करें। क्यों ना करें आखिर, और क्योंकि हर चीज़ के लिए तमन्नाओं का एक जाल हमारे आसपास रहता है। दोस्तों, ज़िंदगी है ही ऐसी, कुछ करने के लिए कुछ बहाना चाहिए, जैसे कि इस गाने में बात है। गीत
जरूरत है जैसे, साज की जरूरत है जैसे, मौसीकी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है, मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है, बिना हम राही के जिंदगी अधूरी है। मिलेगी कहीं कोई रह गुजर, तन्हा कटेगा कैसे ये सफर। मेरे सपने हो जहां ढूंढूं मैं ऐसी नजर। चांद की जरूरत है जैसे, चांद की जरूरत है जैसे, चांदनी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। वैसे पहचान के लिए कई मापदंड बने होते हैं, चाहे इंसान हो या कोई देश हो या दुनिया का कोई शख्स हो। वैसे कहा जाता है किसी इंसान को अगर पहचान ना हो तो आप ये पता कर लीजिए कि उसके दोस्त कौन कौन हैं, आपको उसका अंदाज़ा लग जाएगा। उसी प्रकार किसी देश की उन्नत अवस्था या विकासशीलता या विकसित होना किस मायने में आप देखते हैं, तो आप देख लीजिए कि उस देश में खेलों की स्थिति क्या है। खेलों के लिए कॉलम लिखने वाले एक शख्स हैं अव्यक्त कामत, जो अक्सर अपने ट्वीट्स में ये बात कहते हैं कि खेलों के आयोजन कहाँ होंगे, विभिन्न स्पर्धाओं की जो बेस्ट मोमेंट्स हैं उनको लेकर भी वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शेयर करते हैं अपने ख़ास कमेंट्स के साथ। चाहे फिर खेल क्रिकेट हो, टेनिस हो या हो हॉकी, उनके पॉजिटिव कमेंट्स अक्सर लोगों को प्रेरित कर जाते हैं। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक रे
में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूसा राज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना में यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है नामस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही पत्थर है, कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक ले चक दे गिरिया, चक ले चक दे गिरिया, चक ले चक दे गिरिया, चक ले चक दे गिरिया. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, कब का बोहीनों में, रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होती, रग रग मचल के बोली, दस है ना मत है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही पत्थर है, कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक ले चक दे गिरिया, चक ले चक दे गिरिया, चक ले चक दे गिरिया, चक ले. भारत की गूंज प्रोग्राम जारी है इस समय विविध भारती पर। दोस्तों, अभिनेता अनुपम खेर ने ट्विटर का जो इस्तेमाल किया है बहुत ही पॉजिटिव किया है। अक्सर वीडियो शेयर किया है इन दिनों उन्होंने, जिसमें मॉर्निंग वॉक के समय उन्होंने अपने पूर्व परिचित दो सामान्य से फुटपाथ पर चल रहे बच्चों से कई बातें शेयर की और उन्हें अपना दोस्त बताते हुए मास्क पहनने की समझाइश भी दी और कुछ गिफ्ट भी उन्हें दिया। और इस बात से जाहिर ये हुआ है, कई अन्य जो उनके वीडियो शेयर करते हैं उन लोगों ने फिर से कमेंट्स करके कहा कि वाकई अनुपम जी यू आर ग्रेट, क्योंकि आप ये नहीं मानते कि व्यक्ति कौन है, उसका चेहरा कैसा है, वो कौन है और किस शख्सियत का मालिक है, लेकिन आपने दोस्ती जताते हुए जो हमदर्दी वहाँ पर पैदा की उसके हम कायल हो गए हैं। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, मेरी मोहब्बत में है कि
कितना असर देखो ना, कितना असर देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मेरी मोहब्बत में कितना असर देखो ना, कितना असर देखो ना। थोड़े करीब आओ, ऐसे ना इतराओ, मुझसे सनम दूर बैठे हो क्या। थोड़े करीब आओ, ऐसे ना इतराओ, मुझसे सनम दूर बैठे हो क्या। बेचैन कर दूंगा इतना तुम्हें, आके लिपट जाओगी दिलरुबा। ऐसे क्या सोचती हो, आके इधर देखो ना, आके इधर देखो ना। और दोस्तों, एक और गाने की गुंजाइश तो बनती है और कुछ बातें कार्यक्रमों संबंधी करते हैं। वैसे झरोखा में तो अक्सर हम बताते हैं कि भाई आगामी प्रोग्राम क्या क्या हैं, तो इस बार भी बता दें। आज के भारत की गूंज कार्यक्रम के अंतर्गत आज के फनकार प्रोग्राम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर, केंद्रित है फिल्म अभिनेत्री रंजीता पर। यदि किसी कारण से आप मिस कर दें तो रात को 9 बजे फिर से सुन सकते हैं। गीत गाता चल होगा 10 से 11 बजे तक, और पिटारा में सेलुलॉइड के सितारे अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा पर केंद्रित कार्यक्रम का दूसरा भाग 11 से 12 बजे तक आपको सुनवाया जाएगा। और जैसे कि हम बता ही चुके हैं, प्रोग्राम में आज से एक नया कार्यक्रम शुरू होगा। शाम 4 बजे पिटारा में बॉम्बे टाकीज। बॉम्बे टाकीज, ये जो कार्यक्रम होगा शाम 4 से 5 बजे तक, शाम सिंदूरी 5 से 7 बजे तक, और जयमाला कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे शाम 7:10 से 7:45 तक। इसके बाद बारी आएगी आज के फनकार, जो रिपीट होगा रात्रि 9 से 9:30 तक, केंद्रित है फिल्म अभिनेत्री रंजीता पर। और छाया गीत प्रोग्राम, जो उद्घोषक का अपना प्रोग्राम है, आप सुनेंगे रात्रि 9:30 से रात्रि 10 बजे तक।
तो भाई एक बार फिर से याद दिला दें, शाम 4 बजे नया कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे बॉम्बे टॉकीज, और मन चाहे गीत नए अंदाज में आप सुन रहे हैं इन दिनों। समय याद रखिए, दिन में 1 से 2 बजे तक। कार्यक्रम सुनते रहिए, विविध भारती से अपना लगाव बनाए रखिए, मोहब्बत करते रहिए और सुनते रहिए रोजाना ये प्रोग्राम जिसका टाइटल है भारत की गूंज।